संसद से जब कोई कानून बना, राष्ट्रपति महोदया की उस पर मोहर लगी, उसके बावजूद भी आखिर इतनी हिम्मत और हिमाकत कोई इंसान कैसे कर सकता है कि खुलेआम सड़कों पर तांडव किया जाए, ट्रेन को रोका जाए, हाईजैक किया जाए, उस पर पत्थरबाजी की जाए, पुलिस वालों पर हमला किया जाए, एम्बुलेंस में आग लगाई जाए, यहां तक कि पुलिस की गाड़ियां भी फूंक दी जाएं, सिर्फ किस नाम पर कि हम वक्फ संशोधन बिल जो आया है उसे नहीं मानते। जी हां, पिछले लगभग 5 दिन से बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका सुलगा हुआ है। वहां इंटरनेट जैसी सेवाएं बंद हैं और हालात अब यहां तक क्या गए हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष है, बंगाल में बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्सेस उतारने की बात करती है। कल बीएसएफ को मुर्शिदाबाद में उतारना पड़ा था, जिसके बाद लगभग वहां हालात काबू पाए गए। अच्छा, दंगाइयों ने वहां क्या किया कि हाईवे को जाम कर दिया, हाईवे 34 को जाम कर दिया। उस हाईवे को जाम वो जैसे ही हुआ वैसे ही दंगाइयों ने अपना काम शुरू किया। हाईवे जाम करने की वजह से दूसरी जगह भी प्रशासन नहीं पहुंच पाया और इसी को लेकर सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह बंगाल सुलगता रहा। ममता दीदी का कहना कि हम इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन दंगाइयों को, बलवाइयों को ममता दीदी की पूरी शय है, जिसकी नौबत यहां तक आई कि अब उम्मीद है कि बंगाल में जिस तरीके से एक बार पहले आपने देखा था संदेश खाली में किस तरीके से एनएसजी को उतारना पड़ा था, फिर से एनएसजी को वहां उतारना पड़े। और जिस तरीके से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वहां अब पैरा मिलिट्री फोर्सेस को उतारा जाए, वही अब एकमात्र समाधान है। और उन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में आर्टिकल 355 भी लगा देना चाहिए। आर्टिकल 355 ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी भी राज्य के ऊपर बाहरी कारणों से, सुरक्षा की दृष्टि से या फिर राज्य के भीतर ही सुरक्षा की दृष्टि से कुछ मुसीबत बड़ी आती है, तो सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से आप पिछले दिनों में राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक वैसे ही आर्टिकल 355 को आप समझ सकते हैं। तो सुरक्षा बलों को, सेना को उतारना पड़ा, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतारना पड़ेगा। नहीं, हालांकि मांग तो की गई है, लेकिन जिस तरीके से संदेश खाली को शांत करने में एनएसजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक वैसे ही यहां भी एनएसजी को अब उतारना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली, मालदा और बीरभूम जिलों में आर्टिकल 55 लगा देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। एक बार सुनिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। वहाँ 86 हिंदू शॉप और हिंदू हाउस, उसको तोड़फोड़ करना, लूट करना, ये काम उपद्रवियों ने किया था। जो 24 को अरेस्ट किया ये लोग, इसका साथ ये लोग तोड़फोड़ करने वाला नहीं है। वहां का जो मिनिस्टर है साबिना यास्मीन, वो लिस्ट बना दिया, उस लिस्ट के अंदर अरेस्ट किया। मैं जो हादसा हुआ था उसका नेक्स्ट डे से जाने के लिए कोशिश किया। मेरा ऑफिस से, असेंबली ऑफिस से, एलओपी ऑफिस से 3 बार यहाँ का जो एसपी प्रदीप यादव को मेल में लेटर भेजा, कोई रिस्पांस नहीं किया। एक एलओपी को किस तरीके से उसको इज्जत देना चाहिए, उनका चेयर को, पर्सनली नहीं, ये लोग नहीं। इसलिए मैं कोर्ट में गया था, कोर्ट में भी ये लोग अड़चन डालने के लिए बहुत कोशिश किया। इन लोगों के भीतर ये जहर किसने भरा है, किसने नहीं भरा है, ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रशासन का ऐसा कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। 118 से ज्यादा दंगाई अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन दंगाइयों को गिरफ्तार कर क्या होगा, ये कोई पहली बात नहीं है, ये और आखिरी बार भी नहीं है। जिस तरीके से बंगाल लगातार सुलग रहा है, बंगाल को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है, उसे आप इस बात से समझ लीजिए कि इस भीड़ ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। जिस घर का दरवाजा नहीं टूटा, उस घर में भीतर घुसे। एक घर की कहानी मैं आपको बताता हूं, उसमें सिर्फ मां बेटी थी। वहां से जितना भी सामान था, बेड था, गद्दे थे, टीवी थी, या फिर जितना भी घर का मतलब जो कीमती सामान था, उसे सब ये दंगाई उठाकर ले गए। घर में तोड़फोड़ की। उस मां ने यह डर जाहिर किया है कि घर पर ना बेटा था, ना उसके पति थे, और ये भीड़ अगर उसकी बेटी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करती या उस बेटी को वो हाथ लगाने की कोशिश करती, तब इसका जिम्मेदार कौन होता। प्रशासन को लगातार फोन किया जाता रहा, लेकिन प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम वहां नहीं पहुंची। पुलिस की टीम जब पहुंची, जब वहां से वो भीड़ बहुत दूर जा चुकी थी। तो बंगाल में फिलहाल हालात इस तरीके के चल रहे हैं।
केंद्र सरकार से लगातार सीवी बोस जो गवर्नर है वहां के, उन्होंने भी मांग की कि हालातों को, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल में घुसपैठियों को बाहर से बुलाया गया था, बांग्लादेश से बुलाया गया था या फिर और राज्यों से और जगहों से और जिलों से मुर्शिदाबाद में इन दंगाइयों को बुलाया गया, जिससे कि बंगाल को भड़काया जा सके। अब कितना सच है कितना नहीं है वो जांच के बाद पता चलेगा। अब जांच करने वाला भी वही प्रशासन है जिस प्रशासन के ऊपर ये दंगाई टूट पड़े हैं। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी इस दंगे में, इस आग में झुलसे हैं, घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है पुलिस के वाहनों का हुआ है, प्रशासन के वाहनों का हुआ है, एम्बुलेंस तक को आग में झोंक दिया गया। बाकी ममता दीदी का अब भी यही कहना है कि जब बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू ही नहीं होगा तब कैसा दंगा आप लोग क्यों कर रहे हैं। यह वही बंगाल है जहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए 17, 18, 20 कारण देने पड़ते हैं, लेकिन जो ये संशोधन सरकार के बिल के खिलाफ करना पड़ रहा है उसके लिए ना तो कोई परमिशन की जरूरत है और ना ही प्रशासन इस प्रदर्शन को, इस दंगे को रुकवाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। बाकी अब जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में 7 फोर्सेज होती हैं, जैसे कि CISF, BSF, इस तरह की ITBP, 7 तरीके की फोर्सेज होती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि BSF तो उतार दी गई है, बाकी और फोर्सेज बंगाल में कब तक उतारी जाती हैं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आप लोगों की राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।